उधर बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े लगातार सामने आने के बाद अब यूपी में भी इसकी मांग तेज हो गई है और कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इस पर क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार ने जाति जनगणना के आंकड़े सामने रख दिए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में अब मांग तेज हो गई है। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि वो अपने शासित राज्य, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर जाति जनगणना कराएंगे। हमारे साथ संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी, जाति जनगणना का मुद्दा अब बढ़ रहा है। पहले आप भी समर्थन में थे, अब क्या रुख है फिलहाल? आज भी समर्थन में है, लेकिन वो आंकड़ा थोड़ी है, वो मकड़ जाल है। वो मकड़ जाल वाला जनगणना नहीं चाहिए, संविधान वाला चाहिए, बेईमान वाला नहीं चाहिए। इसीलिए हमारा एक पर्दाफाश यात्रा निकल रहा है कि मछुआ एससी जो संवैधानिक सुरक्षा था, खानदानी सुरक्षा था, उसका जो है आरक्षण किसने छीना, उसका एक पर्दाफाश यात्रा है कि 1931 में आरबी रसेल, हीरालाल और क्या नाम है, विलियम कुक ने रिपोर्ट दी। एक सर्वे कराया उस समय उन्होंने कि कौन जातियां किस स्तर पर हैं। तो उसमें एससी और एसटी का ग्रुप बना और पिछड़ा का बना, सामान्य का बना। तो उसमें 1931 में एससी में गिनती हुई। एससी का मतलब अनुसूचित का मतलब सुरक्षा, आरक्षण नहीं, सुरक्षा। सुरक्षित किया गया लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा प्रधान से प्रमुख तक सुरक्षित किया गया कि ये लोग सुरक्षित हैं, ये लोग यहाँ लड़ेंगे और ये मजबूत लोग नहीं लड़ेंगे। तो 1931 से लेकर 1991 तक हम अनुसूचित जाति के रूप में सुरक्षित थे। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित थे। 1900 देश तो आज़ाद हो गया। 31 दिसंबर 1952 तक हम 5 साल 16 दिन गुलाम रहे, तो हम तो सुरक्षा का लाभ ले नहीं पाए। तो अगर हम देश को आज़ादी कराने में लड़ रहे और 91 तक हम सूची में सूचीबद्ध थे, संविधान में हम अनुसूचित जाति की सूची में केवट, मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेदर, खरोटी 7 नामों से है। आज के दिन में है राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन सेक्शन मैनुअल 1961 में हम केवट, मल्लाह, मझवार हैं। हमारी गिनती 1961 में 70 लाख थी। हमारी उपनामों को पिछड़े में डाल के 7000 कर दिया। तो आरजीआई ने भी, माननीय योगी, तो धन्यवाद दूंगा योगी जी को, उन्होंने एक पत्र लिखा, हमारे पत्र को संज्ञान में लिया, पत्र लिखा आरजीआई को, दिशा निर्देश जारी करो। तो उसने जो है लिख दिया कि नहीं, केवट, मल्लाह, मझवार इनकी गिनती हुई थी 1961 से, हमारे यहाँ मैनुअल में है। सामाजिक न्याय मंत्रालय इसका नोडल है, उसे लिख दिया। सामाजिक न्याय मंत्री ने कह दिया, माननीय अमित शाह जी भी एक्सेप्ट कर लिए, माननीय मोदी जी उसको, कि ठीक है, समय आने पर इस पर करेंगे। हम एक पर्दाफाश करने जा रहे हैं कि ये हमारी 18% आबादी का कौन सुरक्षा हमारी छीना, हाँ, राजनीतिक सुरक्षा। 18% जो आपने कहा, पहले तो 18% क्लियर है क्या कि आप 18% अब देखें, भूजा भूजा हमारे झुआ भर वोट को पौआ पौआ में बांटा गया। आपका वहाँ का नाम है बिहार में, और अपने पौआ वोट को झुआ बना दिया यादव जी ने। हैं, जो सत्ता में है वो पौआ पौआ इकट्ठा करके झुआ भर बनाएगी, हैं, और जो जिस सत्ता में नहीं है उसका झुआ भर वोट पौआ पौआ बांट के अब वो टिकट मांगने जाएगा और कहेगा, अरे यार तुम्हारे तो पौआ पीते हैं और 5000 वोट है, तुम्हें देंगे नहीं। ये मतलब हमारा वोट, क्या अन्याय है। ये बेईमान लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। एक तो हमारी गिनती पिछड़ी में होनी नहीं चाहिए, हमारी गिनती अनुसूचित में होनी चाहिए, हमारी सुरक्षा अनुसूचित में। वो पलटू राम जी ने लिख रखा है दिल्ली सरकार को कि निषाद अनुसूचित में है, इनका प्रस्ताव लाया जाए। और ऑलरेडी बंगाल का पार्ट बिहार रहा, बंगाल में अनुसूचित में, बिहार में होना चाहिए। ये त्रुटियां हैं, त्रुटि सुधार नहीं कराया, पिछड़ी में डाल दिया। एक तो सुरक्षा छिनवाई इन लोगों ने, उसके पिछड़ी डाल में फिर षड्यंत्र कर दिया। नुनिया 500 केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, एक बार, बाटन, तुरैया, खरवार, बिल्लार, करोट, कोली जो है, माझी, मझवार जो है, बनपर जो है, ये जो है सारे लोगों को 0.0 गिन दिया। और अपने मिल्कमैन इकट्ठा हो गए, हाँ, एग्रीकल्चर मैन इकट्ठा हो गए और फिशरमैन एकदम से तोड़ के भूजा बना दिया। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ऐसे लोगों को पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। पर्दाफाश कहाँ से कहाँ? मैं पूरे प्रदेश के 9 रैली करने जा रहा हूँ, 2-2 मंडलों का, और वो पर्दाफाश रैली है। इन मछुआ एससी आरक्षण सुरक्षा छीनने वालों के खिलाफ एक आयोजन चला, और धन्यवाद भी रैली है कि हम उसमें ज्ञापन देंगे मोदी जी, अमित शाह को, कि भाई कि अपर कास्ट और महिलाओं ने इन बेईमानों को हटाया और आपको एहसास कराया कि इन्होंने हमारा साथ दिया, इन्हें आरक्षण दे दो। तो ये हमारा भी मछुआ समुदाय पूरे देश से इन बेईमानों को हटा रहा है और आपको एहसास करा रहा है कि मछुआ समुदाय के जो अध्यक्ष हैं संजय निषाद जी, उन्होंने एक ऐलान और भी किया था, यह चर्चा थी इस बात की कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे।
क्या समीकरण है अभी फिलहाल? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ेंगे या? एनडीए का पार्ट हूँ। जब तय हो गया 39 पार्टी मोदी को दिल्ली पहुंचाना है, हम भारतीय जनता, त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, जीत के लिए आए निषाद राज की सेना, तो हम लोग जीत के लिए आए हैं। चुनाव एनडीए लड़ती है, कोई पार्ट नहीं लड़ता है, तो हम एनडीए के साथ हैं। वहाँ अपने लोगों को दे दिया गया है कि एनडीए में जहाँ जहाँ फिट हो सकते हैं। हमारे लोगों को लड़ाई नहीं भी लड़ेंगे हमारे लोग, तो भी भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे और अपने लोगों को बिना लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक व्यवस्था पर लेके जाएंगे। और इनके जो मुद्दे हैं वो सभी हिंदी भाषी राज्यों में जो छीना गया, क्यों छीना गया बताया जा रहा है कि भाई देखो, ये जो छोटे छोटे दल थे कांग्रेस से मिले, सपा बसपा आरएलडी आरजेडी और तमाम थे, तो इनको सत्ता सुख चाहिए और सुख शहर में मिलता है और शहर नदियों के किनारे है, नदियों के किनारे निषाद है, जमीनें ले नहीं पाते थे, घर बना नहीं पाते थे, तो उसके लिए इनका नाम पिछड़ी में डाल दिया कि भैया छीना जाए। जमीन तो छीनी, नौकरी छीनी और राजनीति। निषाद जो है वो नैया पार लगाएगा मध्य प्रदेश राजस्थान में। एक सवाल और है कि उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि कई ऐसे जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। आपकी तरफ से भी कोई तैयारी है या आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? हम तो बड़े भाई माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, योगी जी हैं। जब जहाँ बड़े भाई रहते हैं, छोटे भाई कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका जो भी दिशा निर्देश होता है उसका पालन करते हैं। उसका फायदा हमारे पार्टी को, हमारे समाज को मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को। अभी मैं एक सीट था 2017 में, 2022 में 11 सीट हैं, कैबिनेट में भी हैं। तो आज के दिन में वो कैसे क्या करते हैं, क्या दिशा निर्देश होता है, राजनीति होती है, बैठक होगी, जो तय होगा उसका कर्म करेगा। ये रैली फिलहाल कहाँ से शुरुआत होने वाली है? अभी गोरखपुर 2 मंडलों का, बस्ती गोरखपुर मंडल, फिर उसके बाद बनारस आजमगढ़ मंडल का है, फिर मिर्जापुर इलाहाबाद मंडल का। शुरुआत गोरखपुर से? हाँ, गोरखपुर से शुरुआत हो। देखिए, संजय निषाद जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में। और उनका कहना है कि जिस तरह जाति जनगणना के आंकड़े आए, अब उसके बाद वो पर्दाफाश रैली निकालेंगे और कांग्रेस की जो मंशा है उसको निषाद समाज के बीच उसका पर्दाफाश करेंगे। कैमरा पर्सन यास के साथ तफसील किदवई, जनता टीवी लखनऊ।